हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस नए टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि जैसे ही विद्यार्थियों को सुनाई पड़ता है वो लोग सोचते हैं क्या है ये वज्र गुणनखंड विधि। भैया, हम तो वज्र गुणनखंड विधि जानते नहीं और कुछ बच्चे तो डर ही जाते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि यार इतना हार्ड फॉर्मूला है, उसे कैसे याद करेंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए जब तक मैं हूँ। तो देखिए, ये जो वज्र गुणनखंड विधि अगर बोर्ड में पूछे जाते हैं तो 4 नंबर से नीचे पूछे नहीं जाते, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि मैं हर बार ये क्यों बताता हूँ कि ये 4 नंबर का पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके, उसी हिसाब से आप बोर्ड की तैयारी करते नहीं। आखिरकार कौन सा सवाल कितने नंबर का पूछा जाता है, उसी हिसाब से उस सवाल में थ्योरी लिखनी है, क्या लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए ना। इसीलिए मैं बताता हूँ कि कितने नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए, लिखा है, इसको हम वज्र गुणनखंड विधि से कहते हैं। और एक ऐसा फॉर्मूला, इतना सरल तरीके से फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा ना कि आप जिंदगी भर भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, लिखा है 2x + 3y - 46 = 0, जिसे हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है, ये आप तो पता है क्योंकि दो समीकरण है। अब देखिए, लिखा है 3x + 5y - 74 = 0, समीकरण नंबर 2। इसे मान लेते हैं हम कौन सा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर हल नहीं लिखेंगे तो आप नंबर खो देंगे अपना, एक या आधा नंबर खो देंगे। तो देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है हल। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, अब देखिए, हमें वज्र गुणनखंड विधि करने से पहले हमें ए बी सी सबके मान निकालने होते। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिख देंगे समीकरण 1 से या एक में a1 बराबर कितना है, ये देखिए 2x है तो लिख दीजिए 2, लिख दीजिए। b2 बराबर कितना है, मतलब b1 बराबर कितना है, 3 है तो 3 लिख दीजिए। c1 बराबर कितना है, c1 है 46, कितना है 46 तो लिख दीजिए। अब देखिए, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 46। अब उसी प्रकार आपको करना है, किस प्रकार, अब आपको लिखना है समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में। अब हमें देखिए ए बी सी, a1 b1 c1 निकला है। अब हमें चाहिए a2 b2 c2। तो देखिए, समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये देखिए है। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि x की घात गुणे में मतलब कितना है, 3 है। अब b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर, और यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए, क्योंकि माइनस प्लस की आपको गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए, c2 बराबर कितना है, c2 बराबर आप कहेंगे -74 है। अब देखिए, हमें निकल आया a1 निकल आया, a2 निकल आया, b1 निकल आया, b2 निकल आया, c1 निकल आया, c2 निकल आया। अब हमें क्या करेंगे, अब हम वज्र गुणनखंड विधि लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, वज्र गुणनखंड विधि से। कौन सी, वज्र गुणनखंड विधि से। अब देखिए, यहाँ पर आता है कि वज्र गुणनखंड विधि। अब देखिए, यहाँ पर हमें कौन सा लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि जिससे आपको फॉर्मूला बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए, हम लिख लेते हैं x, लिख लेते हैं y, लिख लेते हैं 1। ये हमें लिखना पड़ता है क्योंकि x y और 1 तीनों लेते हैं। अब देखिए, x है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लिखना है b1, फिर इधर लिखना है b2, क्या लिखना है, b1 b2। फिर आपको ध्यान रखना है, इस पर 1 लगा दीजिए, ये बराबर लिख दीजिए। मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे ये मतलब फॉर्मूला लिखा जाता है। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए c1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे। आप देखिए a1 लिखेंगे,
A2 लिखेंगे, ये आपको ध्यान करके समझना है। फिर यहाँ लिखेंगे ये जो B1 B2 है, फिर इधर लिख देंगे B1 B2। अब देखिए आपको कितनी जल्दी समझ में आ जाएगा। इधर लिखना है B1, इधर लिखना है B2, इधर लिखना है B1, इधर लिखना है B2, बीच में C1 C2 A2 A1 A2 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या करना है, इससे इसको मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, और इसको इससे मिला देना है, इसको भैया इससे मिला देना है। देखिए अभी देखना आपको कितनी जल्दी ये सब मतलब जो फॉर्मूला है निकलेगा। अब देखिए इस तरह मिला देना। अब देखिए x का हमें निकालना है, या आप देखिए B1 का मान लिखिए B2 का, C1 C2 A1 A2 B1 B2, इसी का मल्टीप्लाई करके आप भी यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं। लेकिन हमें आपको फॉर्मूला भी बताना है। तो देखिए x का फॉर्मूला क्या निकलेगा, x है तो देखिए B1 है C2 है, तो हम लिखेंगे B1 इंटू C2। अब देखिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि वज्र गुणनखंड विधि में जो यहाँ पर बीच में लिया जाता है वो माइनस कर लिया जाता है, माइनस चिन्ह लिया जाता है। अब देखिए B2 है, यहाँ से मिला है ना, तो B2 C1 बराबर y का अब हमें निकालना है। किसका निकालना है, y का। तो देखिए y का C1 A2 C1 A2, फिर आपको माइनस लगाना है C2 A1। ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने ये किया है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब देखिए एक का निकालना है तो A2 B2 A2 मतलब A1 B2 सॉरी। अब देखिए माइनस लगाना है A2 B1 A2 B1। अब आपको ये बात ध्यान हो गई होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें मान रखने हैं। B1 कितना निकाले थे, B1 निकाले थे भैया 3 हमने। देखिए x अब हमें यहीं से मान रखकर आंसर निकालना है, बराबर y बराबर 1। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, यहीं से भैया निकालना है मान। तो देखिए अब B1 क्या है, देखिए B1 क्या है, B1 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। C2 हमारा कितना है, C2 भैया हमारा आप कहेंगे -74 है, तो हम क्या लिखेंगे इंटू -74, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब B2 मतलब कितना है, 5 है, तो 5 लिख दीजिए इंटू C1 कितना है, -46 है, कितना है -46 है। अब देखिए अब हमें ये तो रख लिए, अब हमें y के रखने हैं, तो y में देखना है C1 बराबर कितना है, -46 है, कितना है -46 इंटू A2 बराबर कितना है, A2 बराबर भैया 3 है, कितना है 3 है। अब माइनस आपको लगाना है। अब देखिए C2 बराबर कितना है, C2 बराबर हमारा है -74 है। अब देखिए -74 लिखेंगे और यहाँ पर माइनस है तो +74 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए A1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 1 का हमें निकालना है, तो A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 2 है, B2 बराबर कितना है 5 है, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। A2 कितना है 3 है। देखिए सूत्र क्या कह रहा है, A2 B1, अब B1 कितना है 3 है, A2 भी 3 है, B1 भी 3 है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने क्या करना है, x का निकालना है ना, तो x का पहले मल्टीप्लाई हम करते हैं। देखिए अब इसका और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका भैया अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए हम बता रहे हैं आपको कितना आएगा। अब देखिए अगर हम -74 का कर रहे हैं तो देखिए यहीं पर हम करे दे रहे हैं। देखिए 74 का अगर हम गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 3 चौक 12, 12 का हासिल आवा 1, और 3 7 21, 21 2 22, यानी कि कितना आएगा 222। वो भी माइनस का कितना आएगा, माइनस का 222 आएगा। तो देखिए लिख दीजिए x बराबर -222। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 46 का गुणा करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 30 का कितना है 0, हासिल कितने आए 3, 4 पंजे 20, 20 3 23 हो जाएगा।
223, वो भी किसके, प्लस के, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 223 बराबर वाई का अब हमें करना है। तो वाई में देखिए क्या है, -46 इंटू 3 है, कितना है, तो इसका भी हम करेंगे 46, 3 माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 6 का 18, 18 का 18 के 8 हासिल आया कितना, 1, 4 3 12, 12 और 1 13, माइनस का कितना आएगा 13, मतलब 148 आएगा, माइनस का कितना आएगा 148 आएगा। अब देखिए 74 का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस का है, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 आएगा, मतलब 148 आएगा। अब देखिए हमें किसका करना है, 1 का करना है, किसका करना है, 1 का करना है। तो देखिए 1 में कितना है, 2 पंजी कितना है, 1 में 2 पंजी 10 है, माइनस 3 तक का 9 है, तो मतलब 10 माइनस 9 है। यहाँ से अब देखिए हमें x और y के मान निकालने, तो पहले हम इसे गुणा एंड मल्टीप्लाई मतलब जोड़ घटा लेते हैं, देखते हैं कितना बचता है। तो देखिए x है, x का निकालते हैं पहले। देखिए -222 से, देखिए 230 से -222 घट जाएगा, कितना बचेगा भैया, 22 से मतलब 30 से 22 घटेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो x बराबर कितना बचेगा 8 बचेगा, बराबर। अब देखिए 148 से घट जाएगा 138, कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, y बराबर 10। अब देखिए 10 से -9 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हम सबसे पहले किसका, x का मान निकालने पर लिखिए, x का मान निकालने पर ठीक है। अब देखिए x का जब हम मान निकालेंगे तो x ये लेंगे बराबर और ये 1 लेंगे 1/1। अब देखिए इसका क्रॉस गुणा होगा, मतलब वज्र गुणनखंड होगा, तो क्या आएगा x बराबर 8 आएगा, मतलब 1 हमारा आंसर निकल आया, यह हो जाएगा 1 आंसर। अब देखिए हमें किसका निकालना है, y का निकालना है, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले y का मान निकालने पर, y का मान निकालने पर आपको इसी तरह करना है, लेकिन हमारे में जो आपको वहाँ पर कॉपी मिलेगी या आप स्कूल में करें या अपने नोट्स में करें, अच्छी तरह से करना, मैं आपको बता रहा हूँ मान निकालने पर, ठीक है। अब देखिए हम y वाला लेंगे, y बराबर 10 है, यहाँ पर कितना है 1/1, तो अब देखिए इसका क्रॉस गुणा होगा तो कितना आएगा y बराबर 10 आएगा। तो मतलब इसका जब हम करें हैं तो x बराबर कितना है 8, y बराबर कितना है 10। दोस्तों अगर ये हमारी वज्र गुणनखंड विधि आपको समझ में आई हो और ये आपको फॉर्मूला जिस तरह हमने बताया है ये आपको समझ में आया हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।